नमस्ते दोस्तों, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं एचएम डिजिटल सोल्यूशन चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक के बारे में। डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर है और इनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फिलहाल के लिए आप बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा, जैसे आपकी क्रश आपको करती है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम जानते हैं डू फॉलो बैकलिंक्स क्या होते हैं। तो जो डू फॉलो बैकलिंक्स होते हैं उसमें होता क्या है, हम जो वेबसाइट हमें बैकलिंक दे रही है, डू फॉलो बैकलिंक दे रही है, वो सर्च इंजन को एक सिग्नल देती है। उसको ये बताती है कि जो मैंने दूसरी वेबसाइट को बैकलिंक दिया है, आप उसको भी फॉलो कीजिए और इस उसको भी आप लिंक जूस ट्रांसफर कीजिए। तो जब भी क्रॉलर उनकी वेबसाइट को क्रॉल करेगा तो उनकी वेबसाइट से वो हमारी वेबसाइट पे आएगा। तो चलिए मैं आपको ये चीज एक बार एक उदाहरण के जरिए समझाता हूँ। तो ये मैंने बनाया था एक डू फॉलो बैकलिंक। देखिए, जैसे ये हमारी साइट का बैकलिंक बना हुआ है, ये एच एम डिजिटल सोल्यूशन का बैकलिंक मैंने इस पे बनाया था। हाई डी साइट है, 51 डी है। तो जब भी क्रॉलर है, जैसे जितने भी सर्च इंजन है, डक डक गो है, गूगल है और बिंग है, निकोसिया है, उन सबका क्या होता है, एक क्रॉलर होता है जो कि पूरी वेबसाइट को क्रॉल करता है कि सर्च इंजन पे क्या एक्टिविटीज चल रही है और देन उसके बाद वो इंडेक्स करता है। तो मान लीजिए ये मेरा माउस, ये गूगल का क्रॉलर है। अब ये गूगल का क्रॉलर इस साइट पे आया, उसने इस साइट को क्रॉल करना स्टार्ट किया। अब वो ये साइट को क्रॉल कर रहा है। तो क्रॉल करते करते उसको दिख गया बीच में ये लिंक। अब उसने देखा ये लिंक तो डू फॉलो लिंक है, यानी कि अब ये डू फॉलो लिंक है तो क्रॉलर क्या करेगा, इस डू फॉलो लिंक पे जाएगा। तो डू क्रॉलर जाएगा इस लिंक पे। अब क्रॉलर गया इस लिंक पे जाने के साथ वो आ जाएगा हमारी साइट पे। तो इससे क्या होगा, हमें इस साइट की जो डोमेन अथॉरिटी है वो यहाँ ट्रांसफर होगी, इसका जो लिंक जूस है वो यहाँ भी मिलेगा। तो उससे क्या होगा, उससे जो है हमारी वेबसाइट की रैंक जल्दी बढ़ना स्टार्ट होएगी, हम जल्दी रैंक करेंगे। तो जो नो फॉलो बैकलिंक है उसमें होता क्या है, जैसे ये मैंने बनाया था एक नो फॉलो बैकलिंक। अब इसमें क्या होगा, क्रॉलर है, क्रॉलर आएगा। अब वो उस क्रॉलर इस बिहेंस की साइट को क्रॉल कर रहा है। अब ये क्रॉल करने लगा, अब उसको दिखा ये लिंक। अब वो क्या करेगा, उसको पता लगा अरे ये तो नो फॉलो लिंक है। तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे इस साइट के जरिए वो हमारे लिंक पे जाएगा नहीं, वो इस लिंक को इग्नोर कर देगा। क्योंकि बिहेंस ने क्या किया है, हमें नो फॉलो लिंक दिया है और बिहेंस ने सर्च इंजन को सिग्नल भेजा है कि आप हमारी साइट क्रॉल तो कीजिए, लेकिन आप इस लिंक को इग्नोर कर दीजिए। तो जो क्रॉलर होगा वो यहाँ आएगा लेकिन इस लिंक को इग्नोर कर देगा और वो उस साइट को क्रॉल करेगा। तो अब क्या होगा, जो लिंक जूस है, बिहेंस का लिंक जूस हमें नहीं मिलेगा, इसकी डोमेन अथॉरिटी हमारी साइट पे ट्रांसफर नहीं होगी, लेकिन ट्रैफिक हमें मिलेगा। ट्रैफिक इस लिंक से भी मिलेगा और इस लिंक से भी मिलेगा। बस इसमें क्या होगा, इस लिंक से हमें लिंक जूस नहीं मिलेगा क्योंकि ये नो फॉलो लिंक है। और इस लिंक से हमें लिंक जूस मिलेगा, डोमेन अथॉरिटी इस साइट की हमारी साइट पे पास होगी और हमारी वेबसाइट इजीली और जल्दी रैंक करेगी। तो ये होता है डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स में अंतर। तो अब बात करते हैं डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक, इन दोनों में से बेहतर कौन से होते हैं। तो इन दोनों में से जो बेहतर है वो डू फॉलो लिंक बेहतर होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ डू फॉलो बैकलिंक नहीं बनाने हैं, नो फॉलो बैकलिंक्स भी बनाने हैं। अगर आप 100 में से 70 बैकलिंक डू फॉलो बना रहे हो तो 30 बैकलिंक आपको नो फॉलो भी बनाने पड़ेंगे, ताकि जो है आपकी वेबसाइट है वो नेचुरल लगे। एक सर्च इंजन को ये पता लगे कि हाँ ये वेबसाइट पे एक नेचुरल काम हो रहा है, कुछ स्पैम नहीं है। तो इसलिए हमें नो फॉलो बैकलिंक भी बनाने हैं और नो फॉलो बैकलिंक से हमें ट्रैफिक जरूर मिलता है, बेशक हमें लिंक जूस ना मिले लेकिन ट्रैफिक मिलता है। आप हाई डीए साइट पे नो फॉलो बैकलिंक बनाएंगे तो आपके पास ट्रैफिक आएगा और आपका भी डीए बढ़ेगा। तो
ये ध्यान रखिए, दोनों बैकलिंक डू फॉलो और नो फॉलो की दोनों की अपनी एक खासियत है। तो अब बात करते हैं नो फॉलो बैकलिंक और डू फॉलो बैकलिंक्स में से हम पहचान कैसे करें कि ये बैकलिंक डू फॉलो है और ये बैकलिंक नो फॉलो है। तो इसकी पहचान करने के लिए हमें करना क्या है, जो जो लोग भी एसईओ कर रहे हैं, जो लोग भी एसईओ कर रहे हैं, जिन्होंने भी एसईओ सीखा है, वो उन सबको ये ज़रूर पता होगा कि मोज़बार क्या होता है और वो सब लोग मोज़बार का अपना डेली यूज़ में उपयोग करते हैं। तो हमें करना क्या है, जैसे ये मेरा डू फॉलो बैकलिंक है। अब मेरे को चेक करना है क्या इस साइट ने मेरे को सच में डू फॉलो बैकलिंक दिया है। तो इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये पेंसिल वाले आइकन पे जाऊँगा। अब ये पेंसिल वाले आइकन पे अब मैं ये पेंसिल वाले आइकन पे आ चुका हूँ। अब क्या करना है मेरे को, ये जो फॉलोड लिखा हुआ है, इस पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही ये देखो, ये मेरा बैकलिंक ग्रीन हो गया। इसका मतलब ये हमारा है डू फॉलो बैकलिंक। और अगर मैं नो फॉलो पे क्लिक करूँगा, ये देखो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ये हमारा नो फॉलो बैकलिंक नहीं है। तो ऐसे ही मैं चलता हूँ दूसरी साइट पे। ये है हमारा नो फॉलो बैकलिंक जो कि हमें बिहेंस से मिला है। तो इसको हम चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हमें करना क्या होगा, मैं इस पेंसिल वाले आइकन पे जाऊँगा और ये नो फॉलो पे क्लिक करूँगा। ये देखो, नो फॉलो पे क्लिक किया तो ये लिंक पर्पल हो चुका है। अगर ये पर्पल हो जाएगा तो इसका मतलब ये है नो फॉलो बैक लिंक, और अगर ग्रीन हो जाएगा तो ये है डू फॉलो बैक लिंक। अगर मैं एक बार डू फॉलो पे क्लिक करूँ तो देखो कुछ नहीं हुआ। तो यही है इन दोनों को पहचानने की प्रक्रिया। तो ऐसे ही आप डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स पता लगा सकते हैं कि कौन सा डू फॉलो है और कौन सा नो फॉलो है। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।